अभी अभी आपने जो दृश्य देखे यहाँ से, कोई यहाँ सिग्नल नहीं है। अभी अभी आपने जो दृश्य देखे यहाँ से, कोई यहाँ सिग्नल नहीं है और बावजूद इसके आप देखें बिना सिग्नल के गाड़ियाँ आ रही। चूँकि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है, गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं। ये कालू चक का स्थान है और यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं लगा हुआ है और यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। आप देख रहे हैं किस तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही हैं और मुश्किल होता है। इन सभी बातों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक फैसला किया कि कजवानी जो बिल्कुल पास ही में है, यहाँ पर चौथा पुल जो है 1821.72 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक यहीं से कजवानी से फोर्थ ब्रिज बनेगा, जो सीधा जाके यहाँ से जो ब्रिज बनेगा वो फोर्थ ब्रिज के पास जाके होगा। और हालांकि ये पहले भी जब यहाँ कांग्रेस का शासन था केंद्र में, तब भी ये कोशिश की गई थी, मगर कई स्वार्थी व्यापारियों ने ऐसा नहीं होने दिया। ये अगर पुल बन जाता तो जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर यह मौत का घर है, या हम आपको और भी दृश्य कजवानी में दिखाएंगे जो पूरी तरीके से एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। अगर कजवानी से चौथा पुल जो बन जाता है, यहाँ से सीधा फ्लाईओवर बनता है, उसका फ़ायदा होगा। मगर तब तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी अतिक्रमण हटा भी रही है, मगर उस पर भी ये आरोप लगते हैं कई जगहों पर वो एक तरीके का वन साइडेड रोल कर रही है। जिनका प्रभुत्व है सरकार में या पहुंच के लोग हैं, उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उनके इंक्रोचमेंट को नहीं हटाया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और भी जो काम करना चाहिए तो नहीं कर पाती। मैं आपको साक्षात उदाहरण देता हूं। ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर आप देखें किस तरीके से ये इसको हटाया गया है और यहाँ तक कि यहाँ पर भी आप देखें अगर यहाँ कुछ तेज़ी से चलता है तो सड़क दुर्घटना हो सकती है। आप देख रहे हैं, ये आप सामने देख रहे हैं, ना तो कोई ट्रैफिक वाला है ना ही को। देखिए किस तरीके से हालात है। चूँकि ये पूरा सैनिक क्षेत्र है, पूरी तरीके से ये मौत के मुंह वाला मोड़ है। खैर अभी तो यहाँ कजवानी से फोर्थ के बाई ब्रिज बनेगा, समय लगेगा, मगर उससे पहले यहाँ पर जो हालात हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को यहाँ चाहिए कुछ करे, मगर इस बारे में शायद उनका ध्यान कम है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब जिला सांबा को क्रॉस करके आते हैं, सबसे बड़ा ये भी एक यहाँ पर चेक पोस्ट है। मगर जिस तरीके के ये हालात चेक पोस्ट पर ये सामान लगाया गया है, ये सामान चीख चीख कर बता रहा है कि रात को जो तेज़ी से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन आते हैं, यहाँ कई बार एक्सीडेंट हुए, अथाह एक्सीडेंट होते हैं और यह साफ सबूत लगता है। चूँकि जो भी यहाँ तेज़ी से आता है, जो आगे आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ से जिगजैग बना हुआ है और कोई भी लाइटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। और ये भी कई आरोप लगते हैं कि कई एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें से बहुत से अल्कोहल ज़्यादा ली होती है और नशा होता है, और उसी तेज़ी में चूँकि पीछे आप देखें कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं लगा हुआ बताया जाए कि चेक पोस्ट है या यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर बना, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टेम्पररी फेस बनाया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। लिखा ज़रूर गया है कि स्टॉप फॉर चेकिंग, मगर जिस तरीके से लिखा गया है लगता है बाबा आदम के ज़माने की बात है। हालांकि देखा जाए सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2556.36 करोड़ रुपए जम्मू सांबा, जम्मू से अखनूर पुंछ में और यख कजवानी से नेशनल हाईवे 44 जो है 6 लेन बनाने की घोषणा की है। और साथ ही जो आपको बताया कजवानी से यहीं से जो चौथा पुल की तरफ जाएगा, ओवर ब्रिज एक नया बनेगा, कुछ राहत तो मिलेगी। मगर क्या उससे पहले जो राहत है वो इस तरीके के हालात होते हैं तो क्या सड़क दुर्घटनाएं नहीं होंगी? ये
मंत्रालय खास करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी इसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इस प्रकार की खबरें और भी हम आपको बताते चलेंगे। नमस्कार।